इन्वेस्टर्स को हमेशा पता होता है कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जो है इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट हमेशा देगी, बट फिर भी देर इज़ अ हेजिटेशन इन देयर माइंड कि लें या ना लें। एंड समहाउ आप देखेंगे कि कोई भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का जो है फ्लैट्स अपार्टमेंट्स वो धराधर बिकते हैं एज कंपेयर टू इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट। सो हाउ इज गणेश कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग दीज इश्यूज बाय टेकिंग केयर ऑफ दीज बैरियर्स? कैसे कर रहे हैं आप लोग ये सब चीज़ों को? देखिए, जो इन्वेस्टर रियल एस्टेट में लगाते हैं या मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट लेते हैं, देखिए जब भी कोई फ्लैट आप लेते हैं ना या न्यूज़पेपर में कोई ऐड पढ़ते हैं तो उसके साथ एक ग्लैमर बिकता है जी, उसके साथ एक बड़ी बड़ी बालकनी, बड़ा स्विमिंग पूल, वो देख के लोग सोचते हैं चलो इसमें फ्लैट में ले लेते हैं, कभी जाके रहेंगे। अगर आपको रहने के लिए लेना है तब तो मैं पहले हमेशा बोलता हूँ कि आप ले लो, बट अगर आपको एक एक्स्ट्रा सेकंड फ्लैट लेना है, आप सोचेंगे कभी जाके रहेंगे, वैसा कभी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हाँ, आप हमेशा जो आपके फ्लैट में रह रहे हैं उसमें रहेंगे, ये सेकंड फ्लैट आपको कोई काम नहीं आता। तो आप उससे मेस्मराइज हो जाते हैं। जब आप उसका सैंपल फ्लैट की टूर करते हैं या कुछ करते हैं, आप मेस्मराइज हो जाते हैं, वाह बहुत बढ़िया चीज़ है, हम कभी रह सकते हैं, या 2 फ्लैट रहेगा इससे फायदा रहेगा, बट अल्टीमेटली इससे कोई फायदा नहीं होगा। ओके। बिल्डिंग आज जो आपको दिख रही है 5 साल बाद ये वैसी नहीं दिखेगी, 10 साल बाद और नहीं दिखेगी। आज जो आपको बहुत वॉनेबल लग रहा है 20 साल बाद या 15 साल बाद आपको लगेगा नहीं ये मुझे इसमें जाना नहीं है, आज कोई नई बिल्डिंग होगी तो मैं जब अपग्रेड करूंगा। जिन्हीं लोग घर अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड नहीं करते हैं, तो आपने सेम चीज आज खरीद ली और 10 साल बाद या 5 साल बाद आप सोच रहे मूव इन करेंगे तो वो डाउनग्रेड हो जाएगा। उस समय नया कुछ अपग्रेड आ चुका होगा। राइट। तो रेजिडेंशियल में कभी भी जाना नहीं चाहिए, वो मेस्मराइजिंग है, ग्लैमर है, आपको बोलने के लिए वैनिटी है कि मेरा एक फ्लैट वहां पे एक फ्लैट वहां पे, बट इसके अलावा उसका अल्टीमेट कोई आपको गेन नहीं है। हाँ। लेकिन अगर यही आप इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हैं या कुछ करते हैं, इंडस्ट्रियल कोई वेयरहाउस बनाते हैं या कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा खासियत आपको ये मिलता है, पहले दिन तो जिस दिन आपने वेयरहाउस उसमें बना लिया, आपको मंथली इनकम मिल गई। ये आपको म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में भी अगर आप 18% कमा रहे हैं, लेकिन आपको मिलेगा कब? एंड ऑफ 5 ईयर्स। एंड ऑफ 5 इयर्स, राइट। 5 साल से पहले लेंगे तो आपको ऐसी दुनिया भर का कॉस्ट लग जाएगा म्यूचुअल फंड तोड़वाने का या उसका टैक्स एंड ऑल। और फिर जब वो पैसा मिलेगा तो भी उस पर इनकम टैक्स लगेगी। इनकम टैक्स तो चलिए इस पर भी लगेगी, लेकिन ये आपको 18% या 15% अपने जो भी जोड़ते हैं या 20% जोड़ते हैं, उसमें 10% तो आपको एवरी मंथ, मतलब 1% मोटा मोटी आपको तो हर मंथ कैश इनफ्लो है। वो उसका लेवरेज आप यूज करके फिर दोबारा कोई चीज बड़ी लोन की ले सकते हैं, उससे कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कैश इनफ्लो है इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। ओके। आज कोई भी चीज आप कमाएंगे बुक्स में और आप कोई कमाएंगे जिसका पैसा आपके हाथ में आ गया, उसका बहुत बड़ा कैश इज किंग। कैश इज किंग, तो उसका बहुत बड़ा फायदा है।